लानास, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में देख लेते हैं कि मार्केट में हमने क्या किया था और क्या हुआ मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने प्लानिंग क्या बनाया था, उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में लाइव क्या किया हमने। तो अगर यहाँ पे देखें तो देखिए एक रिजेक्शन हमें मिल रहा था, यानी कि बाइंग हो रही थी, उसके बाद रिजेक्शन, बाइंग हो रही थी, रिजेक्शन। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर भी हमें बाइंग देखने को मिली, उसके बाद फिर यहाँ पे रिजेक्शन आ गया। तो देखिए बायर वगैरह को मार्केट यहाँ से निकाल चुका था। ठीक है, 51,800 का जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह किया होगा तो यहाँ पे बायर्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो उनको मार्केट ने निकाल दिया है। अब यहाँ पे देखे तो क्या था, 3 डेज़ का हॉलीडे था, तो यहाँ पे क्या ज़्यादा बायर्स वगैरह यहाँ पे बाय करके गए नहीं होंगे। ठीक है, एक हमें बात ये समझ में आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हमने प्लानिंग क्या बनाया था। देखिए बायर को तो मार्केट निकाल चुका था, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या था, कुछ ना कुछ सेलर्स यहाँ पर बैठे हुए होंगे। और ये मोमेंटम देखें तो बायर जो मार्केट में बायर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ट्राई कर रहा है मार्केट को ऊपर ले जाने की। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमें गैप अप वगैरह मिलता तो जो बायर है उसकी हमें स्ट्रेंथ पता चलती, तो वहाँ पे हम बाइंग वगैरह कर सकते थे। और ट्रैप कौन होते, जो यहाँ पे सेलिंग करके गए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जो यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके गए हैं वही यहाँ पे क्या होंगे, ट्रैप होंगे मार्केट में। और उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लैट में क्या देखा था, फ्लैट में भी हमने बाइंग का ही सोचा था, लेकिन उसमें कंडीशन थी कि मार्केट में थोड़ा सा क्या होना चाहिए था, हमें अपसाइड का मोमेंटम दिखता, तो उसी केस में हम यहाँ पे बाइंग कर सकते थे। गैप डाउन में देखिए क्या होता, जो नीचे यहाँ पे क्या है, देखिए कोई बायर बैठा हुआ है, उसने क्लोजिंग भी 500 के जो लेवल है उसके ऊपर ही दी है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई बायर मार्केट के अंदर बैठा हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई ना कोई बायर यहाँ पर बैठा हुआ होगा। तो अब वैसे में देखिए क्या हुआ था मार्केट में क्या हुआ, तो गैप डाउन में हमने सोचा कि सेलिंग करेंगे, क्योंकि बायर वगैरह बैठे हुए थे तो उनको ट्रैप करते हुए हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट के अंदर। ठीक है, गैप डाउन मार्केट ओपन होता है और ओपन होते ही कंटिन्यू ऊपर चले जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो है उसका रजिस्टेंस लेने लग जाता है। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ वो तो हमें पता नहीं चला, लेकिन इसको देख के हमने क्या किया वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा क्या, कि यहाँ पे कोई बायर है मार्केट में जिसने पैसा लगाया है, और कहीं ना कहीं जब क्लोजिंग प्राइस का रजिस्टेंस ले रहा है तो ये क्या है, यहाँ पे सस्टेन इसका रजिस्टेंस करके नीचे तो यहाँ से जाने से रहा, कहीं ना कहीं मार्केट क्या है ऊपर ही जाने वाला है, ब्रेकआउट वगैरह करने वाला। तो जैसी मार्केट हमें नीचे मिला तो हमने यहाँ पे बाइंग वगैरह कर लिया। ठीक है, अब जैसी मार्केट देखिए क्लोजिंग प्राइस के आसपास था तो क्या हुआ था, यहाँ पे पहले तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था, तो ट्रेड बनाते ही हमें क्या है 40 पॉइंट का अपना एसएल दिखा चुका था। तो हमने क्या किया, फिर थोड़ा सा डर वहाँ पे ज़्यादा लगने लग गया हमें। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पर भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था, तो उसके बाद फिर मार्केट लॉस में लेके आ गया हमें। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या करा कि फिर वेट करा यहाँ पे, तो जैसे ही मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एग्जिट ले लिया। तो ये तो हमारा था ट्रेड। अब उसके बाद देखिए मार्केट ब्रेकआउट करता है, अब यहाँ पे मार्केट उसके बाद क्या होता है, नीचे गिर जाता है। अब वैसे तो हम यहाँ पे गैप डाउन में सेलिंग का प्लान बना के आए थे, लेकिन उस टाइम पे उस समय में क्या हो रहा था, हमें यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस दिख रहा था, नीचे से बायर दिख रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बाइंग कर लिया। ठीक है, लेकिन देखिए हमें यहाँ पे एक थोड़ा अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो सबसे पहले गैप डाउन ओपनिंग दी है। अब गैप डाउन देकर के अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे गिर जाता तो वैसे में क्या होता, ज़्यादातर लोग सेलिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वैसा तो मार्केट करने से रहा, इसलिए मार्केट ने क्या किया, एक अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम दिया। अब यहाँ पे जो भी सेलिंग वगैरह करके गए होंगे मार्केट से, जो गैप डाउन को देख करके सेलिंग कर रहे होंगे, रेजिस्टेंस को देख करके क्लोजिंग प्राइस का, उसको देख करके जो लोग सेलिंग कर रहे होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पे ट्रैप हो गए, वो लोग ट्रैप हो गए। तो अब क्या है, अपर साइड में एसएल है नहीं मार्केट के अंदर, और ऑपरेटर पैसा लगा रहा है। और तीसरी बात क्या होगी, यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम किया, कहीं ना कहीं 500 के ऊपर क्लोजिंग ऊपर चला गया था मार्केट, तो यहाँ पे बायर वगैरह आ रहे होंगे। तो जैसे बायर वगैरह आए फिर उनको मार्केट ट्रैप करता हुआ नीचे आ गया। ठीक है, अभी मोमेंटम कुछ ज़्यादा ही अच्छा मोमेंटम था, तो देखिए ऐसे में क्या हो सकता है, यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिला हमें, तो दूसरे लोग ज़्यादा बाइंग करते हैं कि चलो मार्केट अब गैप डाउन खुल के ऊपर गया है तो कहीं ना कहीं ऊपर मार्केट जा सकता है। तो जैसे ही बायर वगैरह आए उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, गिर गए। लेकिन हमने भी यहाँ पे बाइंग किया था, बट जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो हमने वहाँ पे प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करके निकल गए, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ ट्रेड बना लिया है, तो वहीं पे जैसे अच्छा प्रॉफिट दिखा तो हमें निकल जाना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ सारे सेलर निकल के, वो अपर साइड में एसएल थे नहीं, और जो कहीं ना कहीं पीछे बायर बैठा था, ओ सॉरी जो सेलर था वो कहीं ना कहीं मार्केट में पैसा लगा रहा था, वो साइन हमें गैप डाउन से मिला। और कहीं ना कहीं उसने थोड़ा बहुत साइकोलॉजी वगैरह चेंज करने के लिए, कुछ एसएल क्रिएट करने के लिए क्या करा, यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिया, उसके बाद फिर कंटिन्यू मार्केट नीचे गिर गया।
ठीक है, तो इस तरीके का था आज का मार्केट। निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ है, तो हम निफ्टी की यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अभी थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है इसी वजह से। तो ऐसा कुछ था यहाँ पे मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।